अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज़ी के हवाले से गुज़श्ता सबक के अंदर हमने एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था। कालबों का जमई माकूस क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, कॉलम है, अगर हम उसकी साइंस को चेंज कर दें तो वो उसका इन्वर्स बन जाएगा। मसलन जिस तरह हमारे पास एक रियल नंबर है 4 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो -4 है। -3 का एडिटिव इन्वर्स +3 है। ऐसे ही अगर एक कॉलम है हमारे पास 1 और 2, 3 और 4 है, तो हम इसका जब एडिटिव इन्वर्स मालूम करना चाहेंगे तो ये इसके अलामात को हम चेंज कर देंगे। यानी अगर हम इसको ऐसा कर लें कि इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करें और इसको इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं उसको भी -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3, 4 है। जब हम इस पे अप्लाई करेंगे इसको तो ये -1, -2, -3 और -4। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स जमई माकूस, ये जो एंट्रीज़ हैं इसके सारे सिंबल इधर चेंज हो गए हैं। और अगर माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, प्लस है तो फिर वो माइनस हो जाएगा। तो आज हमने यानी कालबों की जो है वो मल्टीप्लिकेशन यानी ज़रब के हवाले से हमने पढ़ना है कि कालबों की ज़रब कैसे होती है। जैसे कालबों की हमने जमा भी पढ़ी। जमा में ये था कि अगर दो कालब हैं हमारे पास से और भी दोनों का ऑर्डर एक जैसा है, मर्तबा एक जैसा है, तो वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन है, यानी उनको जमा किया जा सकता है। वो इस क्वालिटी के इस यानी उनके अंदर खासियत मौजूद है कि वो जमा हो सकें। तो आज हम ज़रब के हवाले से पढ़ना चाहेंगे। तो ज़रब के हवाले से ये है कि अगर एक कालब हमारा लेट हम करते हैं कि ए है और जिसकी एंट्रीज़ जो हैं 1 और 2 और 3 और 0 और दूसरा कॉलम जो है हमारा बी है वो 4 और 1। अब हम देखेंगे जिस तरीके से कॉलमों की जमा के लिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जब हमने देखी थी उसमें हमें ये चाहिए था कि उनका मर्तबा सेम हो, ऑर्डर सेम हो। और अब ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है, दो कॉलमों की जमा, कब ये दोनों कॉलम, ये दोनों मैट्रिसेस कब ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे? ये उस वक़्त होंगे कि पहले कॉलम के कॉलमों की तादाद जो है, कॉलमों की तादाद, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ यानी कतारों की तादाद, कतारों की तादाद, नंबर ऑफ रोज। अगर कॉलमों की तादाद दूसरे कॉलम की कतारों की तादाद के बराबर हो जाए, जो कॉलमों की तादाद है, अब यहाँ दो कॉलम हैं C1 और C2 और हमारे पास इधर जो ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो इसका मतलब ये है कि इसके दो कॉलम हैं और उसकी दो कतारें हैं। जब ये इक्वल हैं तो दीज टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों कॉलम ज़रब के हामिल हैं, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई यानी हम इसको इसका जब प्रोडक्ट मालूम करेंगे, ए भी मालूम करेंगे, तो वो कैसे होगा। वो ए को देख लें, ये ए जो है वो 1 और 2 है और 3 और 0, और दूसरा बी जो है वो 4 और 1 है। हमने किया ये था कि कॉलमों की तादाद को कतारों की तादाद के बराबर किया था, लेकिन अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमारी कतार जो है वो हम कॉलम के साथ ज़रब देंगे। पहली कतार को पहले कॉलम के साथ ज़रब देंगे। अगर उधर कोई और भी कॉलम होता तो पहली कतार पहला कॉलम, पहली कतार दूसरा कॉलम, पहली कतार तीसरा कॉलम, और उसके बाद दूसरी कतार पहला कॉलम।
अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक जो पहली रो है इसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस कतार को जो हॉरिजॉन्टल है, हम ये समझने के लिए, जहन में रखने के लिए ये टिप्स है कि ये कतार को अगर हम वर्टिकल कर लें तो ये फॉल करेगा, एक जो है 4 के ऊपर और 2 जो है वो 1 के ऊपर, तो उन्हीं को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहला जो हमारी पहली एंट्री ए है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और फिर हम प्लस लिखेंगे। दूसरी एंट्री कतार की 2 है, वो कॉलम के दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 × 1 करेंगे। अब हम देखेंगे कि दूसरी कतार को जब हम ज़रब देंगे, क्योंकि हमारे पास ये बात आगे कोई कॉलम और है नहीं जिसको मल्टीप्लाई करें, तो पहली कतार पहला कॉलम आपस में ज़रब खा गया। अब दूसरी कतार पहला कॉलम, तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये इसको सिंप्लीफाई करें, ये 4 आ जाएगा और ये 2 बनेगा, ये 12 और प्लस 0, तो ये हमारे पास 6 और 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब बिलफर्ज अगर हम b को a के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो देखें हो सकता है कि नहीं। b a मालूम करना चाहें तो हम देखेंगे कि जब b जो है वो 4 और 1 है और a जो है वो है 1 2 और 3 0, तो जब हम देखते हैं तो इसका कॉलम 1 है, कतारें 2 हैं, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। BA जो है ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसका कॉलम 1 है, कॉलमों की तादाद और बराबर कतारों की तादाद, हम देखते हैं कि ये बराबर नहीं है, क्योंकि कॉलम 1 है, कतारें 2 हैं, बराबर नहीं है, क्योंकि 1 और ये 2 ये बराबर नहीं है, तो लिहाजा वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही हम और भी देख लेते हैं कि एक और मिसाल इसी हवाले से, ताकि बात क्लियर हो जाए। इसमें हमारा एक कॉलम जो है ए मैट्रिक्स जो है वो है 1 और 3, 2 और -3, और B जो है वो है -1 0 और 3 और 2। इसको हम देखते हैं कि ए बी मालूम किया जा सकता है या नहीं। ए बी को मालूम करने के लिए सबसे पहले 1 और 3 2 -3 ये लिखेंगे और इसके साथ जो है बी जो है -1 0 3 और 2 है। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉलम C1 C2 और इसमें कतारें 2 हैं, एक कतार ये है और एक कतार रो 1 है और ये रो 2 है। तो जब हम देखते हैं कि कॉलम भी 2 हैं, कतारें भी 2 हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का अमल जो है वो हो सकता है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अब कतार को कॉलमों से ज़रब देंगे। दोबारा जहन में इस बात को रिवाइज़ कीजिएगा कि जब हम एक कालिब को दूसरे कालिब के साथ ज़रब देने जा रहे हैं तो पहले के कॉलमों की तादाद दूसरों की कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। अगर ये तादाद बराबर है तो फिर ज़रब दी जा सकती है। अब हम इसको देखेंगे कि पहली कतार पहला कॉलम, तो 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहली कतार पहला कॉलम पहली कतार यानी 1 को -1 से और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम पहली कतार को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहली कतार में दूसरा कॉलम जो है 1 और ये 0, 1 जो है एक 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 जो है वो 2 के साथ होगा, प्लस करके 3 × 2 करेंगे। अब दूसरी कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार को जब हम ये हॉरिजॉन्टल है, अगर हम इसको वर्टिकली करेंगे तो 2 फॉल करेगा -1 के ऊपर,
तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस, और दूसरे के देखें -3 और ये 3 हो जाएगा। दूसरी कतार पहला कॉलम और दूसरी कतार दूसरा कॉलम, 2 जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा, +1 प्लस करेंगे। दूसरी कतार दूसरा कॉलम यानी 2 जो है 0 के साथ और -3 जो है वो 2 के साथ ज़रब होगा, -3 × 2। अब इसमें हम देखते हैं कि ये -1 + 9, इसमें देखें 0 + 6 और -2 और -9, और इसमें क्या बनेगा 0 और -6, तो ये आ जाएगा 8 और ये 6 और ये -11 और ये -6। तो ये हमारी जो उसमें 8 और 6 और -11 और -6 ये हमारा आंसर है। तो हम इसको सम अप करते हुए ये कहेंगे कि 2 कॉलमों की जब हम मल्टीप्लिकेशन का अमल प्रोसेस अडॉप्ट करने जाते हैं तो पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद और दूसरे की कतारों की तादाद अगर इक्वल है तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। दोनों मैट्रिसेस जो हैं कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ज़रब के हामिल होते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ज़रब नहीं हो सकती। और ज़रब के अमल में ज़रूरी नहीं कि AB और BA भी मुमकिन हो, यानी ये अमूमी तौर पर AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, कभी हो भी सकता है लेकिन अमूमी तौर पर ये अमल नहीं होता। आज का ये हमारा सबक था। अल्लाह पाक हम सब कामयाब नासिर।